हेलो दोस्तों, हिंदू रेस्पॉन्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस जर्नी चैनल के बारे में बात करने वाले हैं, जो महाभारत और भगवत गीता को एक्सपोज करने के चक्कर में खुद ही एक्सपोज हो गया। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इंस्टा ट्विटर पर फॉलो कीजिए। उसकी वीडियो को एक्सपोज करने से पहले मैं आपसे कुछ विषयों के बारे में क्लैरिटी देना चाहता हूँ। एक, महाभारत किस तरह से लिखा गया? इसका आंसर है, व्यास महर्षि ने 8800 श्लोक्स में जया नाम से एक ग्रंथ को लिखा। उसके बाद विशंपायन, जो व्यास महर्षि का प्रिय शिष्य है, उसने 24,000 श्लोक्स में राजा जनमेजय की यज्ञस्थली में व्यास महर्षि की अनुमति से एक्सटेंड किया। उसे भरत ग्रंथ कहते हैं। उसके बाद ऋषि सौती, जो कि व्यास महर्षि का दूसरा शिष्य है, उसने उसको अन्य ऋषियों को एक्सप्लेन करते समय 1,00,000 श्लोक्स में एक्सटेंड किया। जो महाभारत हम पढ़ रहे हैं वो ऋषि सौती जी का है। दूसरा, संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि किस तरह से उपयोग किया? संजय एक रथ सारथी है और जब कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ हुआ तब वो उसमें शामिल था। 10 दिन के बाद जब भीष्म पितामह की हार होकर उनकी मृत्यु हो जाती है, तब वो राजा धृतराष्ट्र के दरबार में जाकर उन्हें उस 10 दिन में क्या हुआ वो सब कुछ अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके बताता है। जब 15th डे को द्रोणाचार्य की मृत्यु होती है तब वो फिर से आकर राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के बारे में बताता है। 17th डे को कर्ण की मृत्यु होती है और 18th डे को दुर्योधन की। ये बातें भी उस रात आकर बताता है। इन दोनों विषयों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग महाभारत नहीं पढ़े उन लोगों को इन दोनों विषयों के बारे में बहुत गलतफहमियां है। अब उसकी वीडियो को देखते हैं। वीडियो 112-114 में आपने देखा गीता, जो कि महाभारत के भीष्म पर्व के 25th अध्याय में घुसपैठ कराई गई है और वह भीष्म पर्व के ही पूर्व अध्यायों के श्लोकों से मैच नहीं होती, बिल्कुल विसंगत हो जाती है। ऐसा लगता है कि हंसुए की शादी चल रही थी, अब खुरपी के गीत गाने लगे हों। नतीजा यह होता है कि महाभारत का लेखक अलग ही सुर में गा रहा होता है और गीता आकर अचानक से ढपली बजाने लगती है। कुल मिलाकर दोनों बुरी तरह से एक दूसरे के ही पोल खोल देते हैं। मैंने पार्ट 1 नहीं देखी, लेकिन पार्ट 2 थोड़ी देर तक देखा। उसके बाद वीडियो देखना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धिहीन लॉजिक्स को सुनकर मेरा सर दुखने लगा। आज की वीडियो देखने के बाद गीता पर अंध श्रद्धा रखने वालों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि गीता का अस्तित्व ही संजय और धृतराष्ट्र के संवाद पर टिका हुआ है और वह संवाद का कारण भी संजय को मिली दिव्य दृष्टि का होना है। और इस वीडियो में मैं इसी दिव्य दृष्टि की खाल खींचने वाला हूँ। वीडियो अंतिम तक देखिएगा ताकि आप संजय को मिली दिव्य दृष्टि की घालमेल को जड़ सहित समझ सके। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 18 में 75th श्लोक में लिखा है, श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। मैं यहाँ आपको बता दूं, गीता के लेखक के अनुसार संजय यह खुद बता रहे हैं उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है, जिससे वह रणभूमि के बीच में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद सुन पा रहे हैं। यहाँ पे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में मैं 3 तरह के रेफरेंस प्रस्तुत करूंगा। नंबर 1 रेफरेंस श्रीमद् भागवत गीता का है, जो कि गीता प्रेस से छपा है। रेफरेंस 2 श्रीमद् भागवत गीता है, जो कि विश्व बुक से छपा है और इसके लेखक हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात। और तीसरा रेफरेंस मैंने महाभारत का लिया है, जो कि डिजिटल कॉपी है और उसके लेखक और संपादक हैं श्री राम स्वरूप शर्मा। अब ये जो गीता की हम बात कर रहे थे, अध्याय 18 की, इसी के 74 श्लोक को भी देखें तो उसमें लिखा है, संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। यानी गीता का लेखक कह रहा है कि पूरा गीता ही संजय द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के कारण देखी सुनी जा सकी है। इसी 18 चैप्टर के 76 श्लोक को भी सुने। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। अर्थात
अर्थात गीता का लेखक के अनुसार संजय कृष्ण अर्जुन के संवाद को न सिर्फ सुना बल्कि बार बार स्मरण भी कर रहा है, यानी गीता उसे एक तरह से याद हो गई थी और इसका कारण था उसके पास तथाकथित दिव्य दृष्टि का होना। वीडियो 112 में मैंने बताया भी था कि महाभारत के अश्वमेधिक पर्व अध्याय 16 के 6-7 श्लोक में महाभारत युद्ध के बाद जब अर्जुन कृष्ण से दोबारा वही उपदेश सुनने की इच्छा जाहिर करता है तो कृष्ण उससे इनकार कर देते हैं कि वह उपदेश उन्हें याद ही नहीं है, वह असक्षम है। और कृष्ण का जवाब इसी अश्वमेधिक पर्व के अध्याय 16 के 9 से 12 श्लोक में लिखा हुआ है, सुने। मैंने तो तुझे गुप्त व सनातन ज्ञान सुनाया था, वह ज्ञान आज मुझे सारा फिर से याद आना संभव नहीं, अतः वह ज्ञान मैं पूरी तरह फिर से नहीं कह सकता, मैं वह ज्ञान पूरी तरह फिर से कहने में असमर्थ हूँ। यानी जिसने उपदेश सुनाया था कृष्ण ने, वह भी असक्षम था दोबारा सुनाने में, और जिसने सुना था यानी अर्जुन, वो भी भूल चुका था, वह भी असक्षम था उसे याद करने में। अर्थात गीता आज जो आपको परोसी गई है उसका पूरा जिम्मा अब सिर्फ और सिर्फ इस तथाकथित दिव्य दृष्टि पर टिक जाता है। अगर मैं यहाँ पर गीता प्रेस द्वारा छपा गया हिंदी महाभारत और केसरी मोहन गंगुली की इंग्लिश महाभारत का उपयोग करूंगा, जो कि ऑथेंटिक अनुवाद माने जाते हैं। उसने अपने वीडियो में कहा कि अश्वमेधिक पर्व 16 अध्याय 6-7 श्लोक के अनुसार अर्जुन को गीता याद नहीं है और 9-12 श्लोक के अनुसार कृष्ण को भी वो याद नहीं है और कृष्ण वो ज्ञान फिर से अर्जुन को नहीं दे सकता। जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में कहा कि भगवत गीता को कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के फर्स्ट डे बताता है। संजय ने धृतराष्ट्र को गीत अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके 10th डे बोलता है। अब हम गीता प्रेस के महाभारत अश्वमेधिक पर्व अध्याय 16-13 श्लोक को देखते हैं। महाबाहो देवकानंदन, जब संग्राम का समय उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म ज्ञान और ईश्वरीय रूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने 100 वर्ष पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था, मेरा वह सब ज्ञान इस समय विचलित चित्त हो जाने के कारण नष्ट हो गया। माधव, उन विषयों को सुनने के लिए मेरे मन में बार बार उत्कंठता होती है। ईश्वर अब जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वो सब विषय मुझे सुना दीजिए। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान का श्रवण कराया था, अपने स्वरभूत धर्म सनातन पुरुषोत्तमक परिचय दिया था और संपूर्ण नित्य लौकिक भी वर्णन किया था, किंतु तुमने अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा। यह मुझे बहुत अप्रिय है। उन बातों को अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद जान पड़ती है। धनंजय, अब मैं उस उपदेश को जो नहीं कह सकता, क्योंकि वो धर्म ब्रह्मपद की प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। वो सारा का सारा धर्म उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरा वश की बात नहीं है। उस समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्मा का वर्णन किया था। अब उस विषय का ज्ञान करने के लिए मैं एक प्राचीन ऐतिहासिक वर्णन करता हूँ, से तुम उस समत्व बुद्धि का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त कर लोगे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ अर्जुन, अब तुम मेरे सारी बातें ध्यान देकर सुनो। यानी यहाँ पर लिखा है कि बहुत दिनों के बाद राज्य भोग के आनंद में अर्जुन श्री कृष्ण का उपदेश भूल जाता है। कृष्ण कहते हैं कि अब अर्जुन का मन बुद्धिहीन और चंचल है, इसलिए कृष्ण गीता को नहीं बता सकता, लेकिन उस गीता ज्ञान को एक स्टोरी के रूप में अर्जुन को बताता है, जिसे अनुगीता कहा गया है। मतलब साइंस जर्नी ने कुछ लोगों को छुपाकर अपने व्यूअर्स को बेवकूफ बनाया। अब क्या कृष्ण गलत थे? मेरे हिसाब से तो नहीं। एक एग्जाम्पल ले लो। इसमें एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराती है और एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक स्टूडेंट आकर कहता है कि उसने वो प्रोसीजर भूल गया। अब टीचर क्या करेगी? उसे वो प्रोसीजर फिर से एक्सप्लेन करेगी या उसे दूसरी और आसान मेथड में एक्सप्लेन कराएगी, क्योंकि वो स्टूडेंट एक भुलक्कड़ है। अब आप ही सोच लीजिए, क्या कृष्ण बुद्धिहीन अर्जुन को दूसरे मेथड में ब्रह्म ज्ञान देना गलत है या नहीं?
अगर दिव्य दृष्टि का ही भंडा फूट जाए तो फिर गीता का अस्तित्व ही खतरे में आ जाए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप इस गीता को, जिसे कि श्रीमद् भागवत गीता भी कहा जाता है, उसे जब आप खोलते हैं तो आप पाएंगे कि अध्याय 1 के पहले श्लोक से लेकर गीता के आखिरी चैप्टर के अंतिम श्लोक तक संजय और धृतराष्ट्र के बीच के ही संवाद को श्रीमद् भागवत गीता कहा गया है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ लोग कृष्ण को ईश्वर बताते हैं, वहीं कुछ गिने चुने लोग उसे महामानव कहते हैं। दोनों ही केसेस में संजय की दिव्य दृष्टि न सिर्फ खोखली प्रतीत होती है बल्कि पूरी तरह से अपनी ही पोल खुलवा बैठती है। अगर कृष्ण ईश्वर थे तब अर्जुन के अलावे कोई और अगर उपदेश सुना होता तो उन्हें अवश्य इस बात की जानकारी होती। वो तो अर्जुन को लेकर रणभूमि के बीच में चले जाते हैं ताकि न तो पांडव और न ही कौरव उन दोनों के बीच की वार्ता को सुन सके। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जब महाभारत युद्ध बीत जाता है और अर्जुन दोबारा उसे सुनना चाहता है तो कृष्ण भी इनकार कर देते हैं कि वो भी भूल गए हैं और अर्जुन तो भूल ही गया था। वहाँ पे कृष्ण अगर संजय के पास दिव्य दृष्टि होती तो जरूर रेफरेंस देते, संजय ने भी उसको सुना था, वहाँ से तुम्हें ये चीज दोबारा मिल सकती है। लेकिन ऐसा वो तो कुछ कहते ही नहीं। तो इससे दो चीजें पता चलती है, या तो कृष्ण ईश्वर ही नहीं थे या फिर दिव्य दृष्टि ही नहीं थी। अब साइंस जर्नी कह रहा है कि अगर श्री कृष्ण भगवान है तो वो क्यों अर्जुन से ये नहीं कहा कि जाके संजय से पूछ लो। जैसे कि मैंने कहा, साइंस जर्नी ने कृष्ण की अनुगीता के बारे में छुपा दिया और अर्जुन की मन की बुद्धिहीन और अज्ञान स्थिति का श्लोक को भी छुपा दिया। संजय अब धृतराष्ट्र के पास है और आश्रमवासी का पर्व में कहा गया है कि जब भी वो पांडवों को देखता है तो उसके मन में अपने मृत पुत्रों की याद आती है। तो इस स्थिति में अगर अर्जुन संजय के पास जाकर गीता के बारे में पूछेगा तो धृतराष्ट्र को और भी दुख होगा। अगर कृष्ण कहते हैं कि तू जाके किसी और से गीता सुन लो तो अर्जुन को कितना दुख होगा। वो सोचने लगेगा कि कृष्ण उस पर बहुत नाराज है। इसी कारण कृष्ण ने उसे अनुगीता बताई। और जब कृष्ण ईश्वर ही नहीं थे यानी कि महामानव थे तो उस केस में दिव्य दृष्टि की बात होना और भी ज्यादा मूर्खतापूर्ण हो जाता है, क्योंकि उस केस में दिव्य दृष्टि होने का मतलब है संजय का दूरदर्शन की तरह हो जाना। यानी कि जहां लड़ाई हो रही थी वहां पे इंटरनेट, सैटेलाइट कनेक्शन, रिसीवर, ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश होना और उसी का दूसरा सिरा, चाहे वह वायर्ड हो या वायरलेस, संजय के पास होना। लेकिन ऐसा तो कोई सिस्टम उस समय था नहीं। अभी यहाँ से हमें साफ साफ पता चलता है कि साइंस जर्नी उन लोगों को टारगेट कर रहा है जिन्होंने महाभारत नहीं पढ़ी। जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में कहा था, जिन लोगों को महाभारत के बारे में नहीं मालूम वे लोग सोचते हैं कि संजय युद्ध में शामिल नहीं था। अगर वो युद्ध में शामिल ही नहीं था तो उसे अस्त्रों से बचने की शक्ति क्यों दी गई। अगर हम भीष्म पर्व अध्याय 2 को 10 to 12 श्लोक को देखेंगे तो राजन, संजय दिव्य दृष्टि संपन्न होकर सर्वज्ञ हो जाएगा और तुम्हें युद्ध की बात बताएगा। कोई भी बात प्रकट हो या अप्रकट, दिन में हो या रात में, अथवा वो मन में ही क्यों ना सोची गई हो, संजय सब कुछ जान लेगा। इसे कोई हथियार नहीं काट सकता। इसे परिश्रम या थकावटी की बाधा भी नहीं होगी। गवलगन का पुत्र ये संजय इस युद्ध से जीवित बच जाएगा। वेदव्यास जी धृतराष्ट्र को राज मंदिर में रहकर युद्ध देखने वाली दृष्टि देना चाहा, लेकिन जब धृतराष्ट्र उसे स्वीकार नहीं किया तब उसने संजय को दिव्य दृष्टि दी, लेकिन संजय को युद्ध भूमि में जाने को कहा और ये वरदान भी दिया कि संजय युद्ध से जीवित लौट आएगा। अब एक नया सवाल खड़ा हो जाता है, अगर संजय के पास दिव्य दृष्टि नहीं थी तो फिर वह धृतराष्ट्र को कहां से कहानियां सुना रहा था, कैसे वो घटनाओं को देख लेता था। महाभारत का लेखक गीता के लेखक के जस्ट उल्टी बातें करने लगता है। वह कहता है कि नहीं, संजय तो खुद ही जाता था और खबरें लेकर आता था और वही खबर सुनाता था। अब ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, महाभारत में ये बात लिखी हुई है। भीष्म पर्व के 13वें अध्याय के 1 और 2 श्लोक में लिखा है, भरत नंदन, तदंतर एक दिन की बात है कि भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता एवं सब घटनाओं को प्रत्यक्ष देखने वाले गवलगण के पुत्र संजय ने युद्ध भूमि से लौटकर सहसा चिंतामग्न धृतराष्ट्र के पास जाकर वह अत्यंत दुखी होकर पितामह भीष्म के युद्ध भूमि में मारे जाने का समाचार बताया। तो यहाँ पे देखिए 10 दिन बीत जाता है घटना को और उसके बाद की बात वो बता रहे हैं, यानी कि संजय रणभूमि में जाता था और इससे
यह भी साबित होता है कि गीता का लेखक कोई और है, महाभारत का लेखक कोई और है, दोनों अलग राग अलाप रहे हैं। अब जैसा कि वीडियो 114 में भी हम देख चुके हैं कि गीता का लेखक और महाभारत का लेखक एक दूसरे के उलट बात, विसंगत बातें करते हैं। गीता के लेखक ने दिव्य दृष्टि की बात भीष्म पर्व के 42वें अध्याय में की है, वहीं महाभारत का लेखक भीष्म पर्व के 15वें अध्याय के 7 to 10 श्लोक में ही जस्ट उल्टी बातें करने लगता है। इसका हिंदी अनुवाद सुने। हे राजन, जिनकी कृपा से मुझे परम उत्तम दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, आई रिपीट, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये दिव्य दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं। इंद्रियातीत विषयों को भी प्रत्यक्ष देखने वाली दृष्टि मिली है। दूर से भी सब कुछ और भविष्य का ज्ञान, शास्त्र के विपरीत चलने वाले मनुष्यों की उत्पत्ति का ज्ञान, आकाश में चलने फिरने की उत्तम शक्ति तथा युद्ध के समय अस्त्रों से अपने शरीर के अछूते रहने का अद्भुत चमत्कार आदि बातें जिन महात्मा के वरदान से मेरे लिए संभव हुई है, उन्हीं आपके नियोगी पिता पराशर के पुत्र व्यास जी को नमस्कार करके मैं इस अत्यंत अद्भुत एवं रोमांचकारी युद्ध का वर्णन करता हूँ। यानी इस श्लोक में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की बात हो रही है, दिव्य दृष्टि की नहीं। और इसी दिव्य ज्ञान की बदौलत संजय दूसरों के मन की बात जान लेता है। वह आकाश में उड़ सकता था और किसी अस्त्र शस्त्र का उसके शरीर पर असर भी नहीं होता था, ऐसा वो कह रहा है। साइंस ये कह रहा है कि उसे दिव्य ज्ञान मिली है, ना ही दिव्य दृष्टि। अगर हम भीष्म पर्व अध्याय 4 7 to 8 श्लोक को देखेंगे तो वह पर लिखा है कि संजय, ये लोग जहाँ जहाँ से आए हैं उन देशों और नगरों के यथार्थ परिमाण मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि व्यास जी के प्रभाव से, दिव्य बुद्धि रूपी प्रतिभा से प्रकाशित ज्ञान दृष्टि से संपन्न हो गए हो। इसका मतलब दिव्य दृष्टि के कारण उसे दिव्य ज्ञान भी मिला है और उस ज्ञान से उसे पृथ्वी की हर एक चीज के बारे में पता है। लेकिन साइंसियर ने इस श्लोक के बारे में कुछ नहीं कहा। जैसे कि मैंने कहा, साइंसियर केवल उन लोगों को टारगेट कर रहा है जिन्हें हिंदू धर्म की ABCD भी नहीं मालूम। अब साइंसियर के खुद की बुक में लिखा है कि उसे दृष्टि भी है। अगर उस श्लोक में दृष्टि शब्द नहीं है तो तब प्रॉब्लम होगा, लेकिन वहां पर दृष्टि शब्द है। लेकिन संजय ने दिव्य ज्ञान को पहले कहा, बाद में दृष्टि। इसमें क्या गलत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर अब भी आपको संदेह है कि संजय को दिव्य ज्ञान की बजाय दिव्य दृष्टि मिली थी, तो एक और उदाहरण देख लीजिए, वहां से भी इसकी पूरी पोल खुल जाएगी। शल्य पर्व के 25 अध्याय के 57-58 श्लोक से पता चलता है कि युद्ध भूमि में संजय को सात्यकी नामक योद्धा ने पकड़ लिया और वह उसे मारने में उद्धत था कि व्यास ने उसे उससे छुड़वा दिया। और ये 29 अध्याय के 35 से लेकर 39 श्लोक के बीच में दिया हुआ है। अब यहाँ सवाल उठता है कि भीष्म पर्व में संजय कहता है कि उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रभाव ही नहीं पड़ता, वह आकाश में उड़ सकता था। वहीं शल्य पर्व में उसे रणभूमि में सात्यकी नामक योद्धा पकड़ लेता है, तब व्यास उसे छुड़ाता है। तो ये तो विरोधाभास है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। असल सवाल तो यह है कि जब संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी तो वह रणभूमि में जाता क्यों था? वह तो खुद ही दूरदर्शन था, घर में ही बैठ के रणभूमि की सारी बातें दूरदर्शन की तरह प्रचारित करता था। फिर उसे सिग्नल लेने के लिए रणभूमि में क्यों जाना पड़ता था, वो भी आकाश मार्ग से, और जाते हुए पकड़ भी गया एक बार। अब यहाँ पे जो दिव्य ज्ञान की बात हो रही है उसकी भी मैं पोल खोल देता हूँ। अगर संजय में उड़ने की शक्ति होती तो सात्यकी द्वारा पकड़े जाने से पहले ही वो उड़ जाता, या फिर उसको लेकर ही उड़ जाता और उस पर अस्त्र शस्त्र का तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं था। साथ ही अगर वह दूसरे के मन की बात को जानने का दिव्य ज्ञान रखता था तो वह सात्यकी द्वारा पकड़े जाने से पहले ही उसके मन की बात को क्यों नहीं जान सका? यानी सीधी सी बात है कि दिव्य दृष्टि की बात कोरी गप है, दिव्य ज्ञान की भी बात कोरी गप है। और ये मैं कहीं और से नहीं बता रहा, इसी गीता और महाभारत के ही रेफरेंस दिखाकर बता रहा हूँ। ये खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं। तो यहाँ से वैसे लोग जो कि गीता पे अंधश्रद्धा रखते हैं, वे सोचते हैं कि गीता में बहुत ज्ञान है, क्योंकि खुद वो लोग कभी गीता पढ़े नहीं है, दूसरों से सुने हैं। और जब एक ही बात आप 1000 लोगों से सुनते हैं,
स्पेशली उन लोगों से जिसे आप थोड़ा अच्छा समझते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं, और वही गीता का गुणगान आपके सामने करने लगता है तो आप सोचते हैं कि जरूर गीता अच्छा होगा। और इस तरह से भेड़ चाल में एक भेड़ गड्ढे में गिरता है और बाकी लोग भी बिना उसकी जांच किए हुए, बिना उसका इतिहास जाने हुए, बिना उसका एक एक क्रिटिकल स्टडी किए हुए अंधश्रद्धा नामक गड्ढे में गिरते रहते हैं। तो दोस्तों, अब साइंस जर्नी कह रहा है कि शल्य पर्व के अध्याय 25 श्लोक 57 to 58 और अध्याय 29 श्लोक 35 to 39 के अनुसार सत्यकी नामक एक योद्धा संजय को मारना चाहता है। साइंस जर्नी कह रहा है कि अगर संजय को दूसरे लोगों की मन की बात सुनने की शक्ति है तो वो सत्यकी से क्यों नहीं बच पाया और आकाश मार्ग से क्यों नहीं भागा। इस प्रश्न का उत्तर देखने से पहले हमें सत्यकी के बारे में जानना चाहिए। जिस तरह अर्जुन द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य है, उसी तरह सत्यकी अर्जुन का प्रिय शिष्य है और अर्जुन की तरह वो भी महारथी है। उसने कर्ण को भी बहुत बड़ी टक्कर दी युद्ध में। अब हम शल्य पर्व अध्याय 25 में क्या लिखा है वो देखते हैं। दूसरे अत्यंत घायल हुए क्षत्रिय इस प्रकार कहने लगे, अरे दुर्योधन से यह क्या काम है? यदि वे जीवित होंगे तो तुम सब लोग उन्हें देख लोगे। इस समय तो सब लोग एक साथ होकर केवल युद्ध करो, राजा तुम्हारी क्या सहायता करेंगे? राजन, उन सबकी वैसी अवस्था देख मैं जीवन का मोह छोड़कर अन्य 4 महारथियों के साथ ले हाथी और घोड़े 2 अंग वाली सेना से मिलकर धृष्टुम्न की सेना के साथ युद्ध करने लगा। मैं उसी स्थान में स्थित होकर युद्ध कर रहा था जहां कृपाचार्य मौजूद थे, परंतु किरीटधारी अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर हम पांचों वहां से भागकर महाभयंकर धृष्टुम्न के पास जा पहुंचे। वहां उनके साथ बड़ा भारी युद्ध हुआ। में ही मैंने महारथी सत्यकी को अपने पास आते देखा। वीर सत्यकी ने युद्ध स्थल में 400 रथियों के साथ मुझ पर धावा किया। थके हुए वाहन वाले दृष्टांत से किसी प्रकार छूटा तो मैं सत्यकी के सामने आ फंसा जैसे कोई पापी नरक में गिर गया हो। 2 घड़ी तक बड़ा भयंकर एवं घोर युद्ध हुआ। महाबली सत्यकी ने मेरे सारी युद्ध सामग्री नष्ट कर दी और जब मैं मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तब मुझे जीवित ही पकड़ लिया। यानी यहाँ पर लिखा है कि दुर्योधन युद्ध भूमि से भाग गया और कुरुसेना बहुत निराश है और धृष्टुम्न जो पांडव पक्ष से है वो कुरुसेना को नष्ट कर रहा है। उससे बचकर वो सत्यकी की 400 रथ सेना के बीच में आ गया। यहाँ पर 400 लोगों की मन की बात एक ही बार संजय कैसे सुन सकता है, और वो भी जब सत्यकी जैसे महारथी के सामने। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सत्यकी ने संजय को मूर्छित यानी बेहोश करके पकड़ा था। अब संजय ने आकाश मार्ग से क्यों नहीं भागा? इसका आंसर भीष्म पर्व अध्याय 4 के 76 श्लोक में वेद व्यास संजय और धृतराष्ट्र से कहते हैं कि यदि सेना का एक सैनिक भी उत्साहहीन होकर पीछे हटे तो वह अपनी ही देखा देखी अत्यंत विशाल सेना को भगा देता है। उस सेना के पलायन करने पर बड़े बड़े शूरवीर सैनिक भी भागने को विवश होते हैं। यानी दुर्योधन के भाग जाने के कारण कुरुसेना निराश है। फिर भी अश्वत्थामा ने सेना में उत्साह बढ़ाने की कोशिश किया। इस समय में अगर संजय भी भाग जाता तो अश्वत्थामा जैसे महान वीर भी निराश हो जाएगा और संजय को पता है कि वो युद्ध में मर नहीं सकता। अगर वो भाग गया तो युद्ध के बाद वो कैसे धृतराष्ट्र और अश्वत्थामा को अपना मुंह दिखाएगा। और जब हम अध्याय 29 पढ़ेंगे तो वो धृष्टुम्न था जो संजय को मारना चाहता था, सत्यकी नहीं। संजय तो उसे बंदी बनाना चाहता था। इन सब से हमें पता चलता है कि साइंस जर्नी ने जानबूझकर इस तरह की मिसरिप्रेजेंटेड लॉजिकलेस वीडियो बनाया। मुझे इस बात से बहुत दुख है कि 4K प्लस लोग साइंस जर्नी के इस वीडियो को सच मान लिया। आशा करता हूं कि साइंस जर्नी इस तरह की लॉजिकलेस मिसरिप्रेजेंटेड वीडियोस नहीं बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए और नहीं पसंद आए तो रीसेंट कमेंट कीजिए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। आपका अपना हिंदू रेस्पॉन्स।